यार। बिग बॉस 19 में एक के बाद एक धमाके होते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा आ गया है तानिया और मालती का। दोनों सब्जियां काट रहे होते हैं किचन में, क्यों डिनर बनाना है इसलिए, लेकिन सब्जी काटने का भी तरीका होता है जो मालती को शायद वो भी नहीं आता। बस तानिया उन्हें समझाती हैं, कहती है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काटो, तुम गलत काट रही हो। अब मालती को आप सब जानते हैं कि वो किसी की सुनती नहीं है। रोटी बनाना हो चाहे सब्जी काटना, उन्हें कोई ज्ञान देने आता है तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कह देती है तुम मुझे मत सिखाओ। इससे भी बैंटर शुरू होता है जो थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन अब देखना अलग चीज़ ये होगा कि कैसे अशनूर जब ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए बनाती हैं, पोहा बनाती हैं, इसी बात पे फरहाना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि फरहाना को ब्रेकफास्ट उनके मन का नहीं मिला है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से अशनूर तुमने पोहे बनाए, चीले बनाए, तुम पराठे भी बना सकती थी। अशनूर ने बोला है कि मेरा काम ब्रेकफास्ट नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ, और चीले बनाना मुझे सच में नहीं आता। फिर फरहाना बोलती है कि तुमने चीले बनाए हैं पहले भी। अशनूर ने बोला कि मैंने सिर्फ पलटे हैं, मुझे बनाने नहीं आता। अब बार बार आप पोक करोगी, मुझे हर बार बोलोगी, तो मैं क्यों आपके लिए कुछ भी बनाऊं, कुछ भी खिलाऊं आप। बस इस पे डिबेट शुरू होती है, जहाँ पे फरहाना भी कह देती है कि तुम लोगों की वजह से, तुम्हारी वजह से ही हम नॉमिनेट हुए हैं। फिर अशनूर भी कह देती हैं कि गलती मान तो रहे हैं, क्या बच्चों की जान लोगी, अब तुम गलती हो गई है, मान रहे हैं, ड्यूटीज भी निभा रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, अभी भी तुम बार बार हमें पोक पे पोक कर रही हो। सच बात है, जब इतना ही पोक करना था तो ज़रूरत ही नहीं थी बचाने की। अगर अशनूर से इतनी ही प्रॉब्लम थी, कोई ज़रूरत नहीं थी बचाने की। देखो, ये तो है पक्का कि बिग बॉस ने क्लियरली पहले नहीं बताया कि अगर इन दोनों को सेव करोगे तो पूरा जो घर वाले, हर किसी को प्रॉब्लम होगी, हर कोई नॉमिनेट हो जाएगा। ये मुद्दा बताया ही नहीं पहले सिर्फ बोला कि अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेट करना है, मृदुल क्या आप सेव करना चाहोगे। तो मृदुल को क्या पता कि ऑप्शन में आ रहा है बहुत बड़ा चीज़, जहाँ पे पूरा घर वाले जो है सब नॉमिनेट हो जाएंगे। एक बार भी नहीं बताया कि इसका इतना बड़ा बदला चुकाना पड़ेगा, नहीं तो मृदुल शायद ये चीज़ें नहीं करते। और मृदुल के फैसले के साथ फरहाना भी थी, गौरव भी थे। जब इतने लोग उनके सपोर्ट में थे, और जैसे ही नॉमिनेशन से सेव करने के बाद बिग बॉस ने ये बताया कि अब इसकी जगह पे 60% राशन ले लिया जाएगा और घर वाले जितने हैं सब के सब नॉमिनेट हो जाएंगे, तब जाके फरहाना की भी आंखें खुली। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही फरहाना की, क्या अभिषेक अशनूर को पता था कि तुम नॉमिनेट हो जाओगे या कोई भी नॉमिनेट होगा। वो सिर्फ अपने जोन पे रिक्वेस्ट आते थे कि कोई उन्हें सेव कर ले। अब तुमने जब उन्हें सेव किया बिना ये जाने कि शायद तुम नॉमिनेट हो जाओगी, तो जब नॉमिनेशन का बारे में मालूम पड़ा तो उसमें अभिषेक अशनूर की क्या गलती। तुम तो एक सही तरीके से उनको समझाने के लिए कि सेकेंड चांस मिलना चाहिए, तुम सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अगर अब ऐसा हो गया है तो उनमें वो क्या कर सकते हैं। बस हो गया तो कुनिका जी नाराज हो गई, अब वो नाराज हो गई तो तुम भी देख रही हो कि वो ड्यूटी नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूँगी। मैं क्यों करूँ, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रही, उनका एक्स्ट्रा काम मुझे करना है, तो फिर मैं क्यों करूँ। बस इस चक्कर में बात बढ़ रही है और कहीं ना कहीं फरहाना अशनूर का बहस चलता ही जा रहा है। अब देखते हैं क्या ये बहस लंबा चलेगा या फिर बच जाएगा, क्योंकि जैसे ही कैप्टेंसी के टास्क कोई जीतेगा, दावेदारी किसी के हाथ में आएगी, वैसे ही पूरा गेम बदल जाएगा। अब देखते हैं कि जी के अभी तक कैप्टन नहीं बने हैं, शायद वो चाहेंगे और ट्राई करेंगे कि वो कैप्टन बने। अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना, क्योंकि मृदुल के साथ प्रणीत, शहबाज, मालती, अभिषेक, अशनूर ये सब थे, गौरव भी थे। जब इतने की टीम अपने मृदुल के साथ थी, बस 3 लोग अलग थे, वो है तानिया। हाँ, अमाल भी मृदुल के ग्रुप में ही थे, यानी उनका सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन बचती है बस तानिया, फरहाना और कुनिका जी, ये 3 बचते हैं और ये तीनों में से कोई बनता है तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। क्योंकि जब मृदुल के टास्क के टाइम पे मृदुल कैप्टनसी में इन तीनों ने काम नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मृदुल को बहुत हर्ट हुआ है और शायद मृदुल भी इस बात का बदला लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी बन जाती है, क्योंकि अगर अभिषेक की बात ले लो, अभिषेक की एक्स वाइफ की एंट्री होने वाली है। ये मेकर्स ने इसका ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सलमान खान ने इनडायरेक्ट वे में ये प्रेजेंट कर दिया है कि कैसे एंट्री होगी, क्योंकि बाहर एक्स वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई तो हो सकता है, वो ज़रूर आएगी। बस इसी के इंतज़ार में वो बैठे हैं। और इतना सुनते ही तान्या के दिमाग में चढ़ गया सवाल कि अब तो कुछ है। और जैसे ही बात शुरू हुई है, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आना भी स्टार्ट हो गए हैं। अभिषेक के वैलेंटाइंस डे वाली वीडियोज़, जहाँ वो अपनी वाइफ को प्रपोज कर रहे हैं, बलून्स का डेकोरेशन किया है। और इनफैक्ट मीडिया की स्टोरी में दिखाया जाएगा, जहाँ पे चैनल की टीम है, उनकी मीडिया के साथ उन्होंने ये स्टोरी बनाई है। कुछ तस्वीरें भी दिख रही, जहाँ पे कहीं किस हद तक तो ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद वो शादी जो भी हुई थी वो छुपके से की गई थी, बिना लाइमलाइट के। लेकिन अब तस्वीरें बाहर आ रही हैं और शायद 2 साल के बाद में ही शायद वो लोगों ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। आकांक्षा के एलिगेशन से, यानी अभिषेक की वाइफ के एलिगेशन से, कि अभिषेक और भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे, यानी उन्हें चीट किया था। तो बस ये मुद्दे तो बाहर जोर शोर से घूम रहे हैं। अशनूर तक अभी तक कोई मुद्दा पहुंचा ही नहीं है। अब ये मुद्दा पहुंचे तो पहुंचे कैसे? 2 ही हो सकती है वजह, या तो एक्स वाइफ की एंट्री हो जाएगी, या तो कोई फैमिली वीक होगा, घर से कोई भी मिलने आएगा, वो आके सामने रखेगा। अगर सलमान खान ने इस बात को सामने लाया, पूरी तरह से फंस जाएंगे अभिषेक, क्योंकि अभिषेक घर के अंदर क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मेरी एक्स वाइफ है बाहर। जो भी है तुम सामने से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। और अब अशनूर अभिषेक के साथ रह रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ कह रहा है, फिर भी वो खड़ी हैं। अब देखना हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक ने कसम भी खा ली है कि मेरी बहन है बाहर, कोई एक्स वाइफ नहीं। देखो, अब कसम खा ली है, सोचो नेशनल टेलीविजन पे प्रॉमिस तो लोग तोड़ते हैं, लेकिन कसम में तोड़े जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी बात है। अब देखते हैं कितना बड़ा रिवेंज मिलेगा अशनूर की तरफ से, या फिर अगर रिवेंज नहीं भी हुआ तो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग से गुजरना पड़ेगा, जो अशनूर को शायद बहुत तकलीफ दे सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तान्या मित्तल के भी काफ़ी बवाल बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उनके भी बॉयफ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ। देखो, जब तक एक इंसान रियलिटी शो के अंदर फंसा हुआ है, तो ऐसे कई लोग बाहर होते हैं जो कुछ ना कुछ कह रहे थे। देखते हैं जीतते कैसे ये लोग। अंदर तो पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, और आगे क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि अंदर तान्या के पास तो अमाल है। पहले तो बॉन्डिंग शेयर हो रही थी, फिर बीच में बुरी तरीके से ब्रेक हुई और फिर से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे तान्या पहुँच गई हैं अमाल के हाथ पकड़ने से लेके उनकी टी शर्ट तक। जी हाँ, उनकी टी शर्ट अब तान्या पहन चुकी हैं, जो मृदुल के कहने के हिसाब से काफ़ी छिछोरेपंथी का साइन देता है। कहना है मृदुल का कि लोग जो इस तरह से टी शर्ट्स को पहन रही लड़के के, कितनी छिछोरी दिखती होंगी ये लोगों को। बस मृदुल ने अपनी लाइन बता दी है। और दूसरी तरफ अशनूर, अभिषेक और कुनिका जी के साथ बैठी मालती इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रही हैं कि उसने मेरे बकेट से टी शर्ट बिना मुझसे पूछे उठा लिया और पहन के यहाँ वहाँ घूम रही हैं। अब देखते हैं और क्या होगा, क्या इससे लव एंगल बनना, क्योंकि फैंस बहुत खुश हो रहे हैं दोनों को एक साथ देख के। लोग कह रहे हैं कि अमाल भी बहुत खुश है साथ में देख के कि टी शर्ट उसने पहना है। आपको लगता है कि क्या अमाल और तान्या का बॉन्ड फिर से बन जाएगा? क्योंकि बाहर डब्बू मलिक ने तो कह दिया तान्या मित्तल उनको बहुत पसंद है। देखते हैं अब इंटरेस्टिंग अपडेट्स क्या आती, जैसे आएंगे आप तक पहुंचा देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।